नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो एक्टिंग के मैदान में उतरे तो उन्होंने वहां झंडे, सिंगिंग में हाथ आजमाया तो वहां भी खूब तारीफ बटोरी। इसके बाद वो नेता बनकर संसद पहुंचे, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी में काम भी किया है। तो स्वागत करिए पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ जाने माने एक्टर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। स्वागत है। तो आप आए हैं तो ढोल बज रहे हैं। बैठिए। तो निरहुआ जी का स्वागत है, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। निरहुआ जी भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं और इनका असली नाम है दिनेश लाल यादव, यानी ये यादव जी बड़े कमाल के हैं और आज हमारे बीच हैं और हमारे साथ हैं। उनके चाहने वाले जो उनसे सीधे सवाल करेंगे आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं। मेरे साथ शांतनु गुप्ता हैं जो जाने माने लेखक हैं और साथ ही साथ उन्हीं की लेखनी पर यह फिल्म भी लिखी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सतीश के सिंह, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ एक और हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ नलनी है मेरी सहयोगी, उनका भी अभिनंदन है। चलिए तो सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करा जाए। 2020 में आपने कहा था कि आप सीएम योगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं और पर्दे पर उनके किरदार को जीना चाहते हैं। फाइनली करीब 5 साल बाद आपका यह सपना पूरा हो रहा है या उद्देश्य पूरा हो रहा है? सपना था या टारगेट था? नहीं, सपना था क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी थी, जो बुक शांतनु जी ने लिखा है जी, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर जी, शांतनु गुप्ता। तो ये पढ़ने के बाद मेरे मन में ऐसा आया था कि ये फिल्म बननी चाहिए। बहुत ही शानदार किताब है, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाते हैं तो एक किरदार को ऐसा गढ़ते हैं, कल्पना करते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति होगा, आदर्श नागरिक होगा, बुराइयों से लड़ने वाला होगा, समाज को सुधारने वाला होगा, ऐसा किरदार हम कल्पना करते हैं। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ तो रियल हीरो हमारे पास ही हैं, तो इन पे फिल्म बननी चाहिए। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया और फाइनली इसमें मैंने आपका किरदार किया है। जी अच्छा, एक पत्रकार का किरदार किया है। तो काम आसान लगा या कठिन? बहुत आसान था मेरे लिए। आपके लिए आसान था, लेकिन हमारे लिए तो आसान नहीं होता। आप लोग कठिन बना देते हैं। देखिए, आप नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। नेता और अभिनेता दोनों जो है, एक तो अभिनेता खतरनाक होता है, नेता तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको ज्यादा खतरनाक कौन सा लगता है, नेता या अभिनेता? सबसे ज्यादा खतरनाक तो पत्रकार ही होता है। कोई पूछना चाहता है सवाल? आप तो अभी तक बहुत सरल स्वभाव के लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपने दोस्तों को आप क्यों नहीं समझाते हैं? कोई रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। हमें तो आज चाहिए कि शारदा सिन्हा जी जैसे, हमें तो ये चाहिए ना कि लोकगीत जो हमारी बिहार की संस्कृति है वो चमके, ना कि ये सब सारी चीज़ें चमके। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने सवाल रखा है और बिल्कुल उस पर हम लोग बहुत बारीकी से काम भी कर रहे हैं। और चाहे वो रवि किशन जी हों, मनोज तिवारी जी हों, हम सभी लोग, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया सिनेमा जो है वो बना करके और भोजपुरी में ऐसी ऐसी फिल्में बने जिससे हमारा कल्चर दिखे, जो आपने कहा। और उस दिशा में हम लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि आजकल भोजपुरी में जो फिल्में आ रही है उसको, फिल्म्स हैं आपकी राय में ये किस फैमिली के साथ ऐसी फिल्में देखी जाती हैं?
अब मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तीनों फेक नाम है। नहीं, फेक नाम नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, इसको सर्च किया जाए, पूरी दुनिया इसको खोजे, क्योंकि ये ही मीडिया ने इसी तरह से भोजपुरी को बदनाम किया। आप कह रहे हैं सब फेक नाम है, गलत नाम है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई फिल्म बनी ही नहीं है। अच्छा, रिमोट से लहंगा उठाने वाला गाना भी नहीं बना? नहीं, वो गाने की बात की तो हमने उस पे कहा, पर इस तरह से जैसे आपने तीन नाम दिया। आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। रिमोट से जो लहंगा उठाने की बात है, या फिर जो मामला, वो जो पूरा प्रकरण है, उसको आप मानते हैं वो फैमिली का सॉन्ग है? उस पे तो रवि किशन भैया नेशनल टेलीविजन पे माफी मांग चुके हैं। पूरे भारत में किसी भी भाषा के एल्बम उठा लीजिए, सब लोगों का वही हाल है, बदनाम सिर्फ भोजपुरी को किया जाता है। जिस भाषा में लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि यहाँ बहुत अच्छा है, उसके नाम ऐसे हैं कि एक आध नाम भी जुबान से नहीं ले सकते। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ये मराठी का है। गलत है, ये मराठी का है जी। पर एक हमारे गांव में कहावत है। क्या कहावत है? गरीब की लुगाई सबकर भौजाई। तो ये जो अटैक करने की बात आती है ना, वो सिर्फ भोजपुरी पे आती है, जबकि हर जगह के एल्बम का वही हाल है। पर समय के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, समय के साथ सब लोग बदलाव लाते हैं, सुधार लाते हैं। चलिए, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। शांतनु गुप्ता, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। हमारे साथ परेश रावल जुड़ रहे हैं। अरे वाह, परेश रावल जुड़ रहे हैं। परेश रावल जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। परेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है, बड़ी देर के बाद आ रही है, लेकिन आ रही है। नहीं, ये देखिए, निरहुआ जी ने लेट कर दिया। अरे हम नहीं सर, इन्होंने लेट करा है। नहीं, मैं और कतई नहीं, मैं निरहुआ जी आपकी बात, मैं आपकी बात पहले मानूंगा। जी जी जी। तो परेश रावल जी, कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। निरहुआ साहब भी नेता अभिनेता, आप भी पूर्व नेता, पूर्व सांसद और अभिनेता। तो मामला ठीक से निपट गया है या निरहुआ ने ज्यादा दिक्कत करी? नहीं, निरहुआ जी ऐसे इंसान कतई नहीं है किसी के काम में रोड़ा डाले या दिक्कत पैदा करे। इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं थोड़ा बहुत मिला हूं उनसे और मेरी इंप्रेशन बहुत अच्छी है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जी, लेकिन आपको नेता वाला कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है या जो अब अभिनेता है उसी का रोल ज्यादा अच्छा लगता है? भैया, नेता हो या अभिनेता, जब तक जनता का साथ तो रहना ही चाहिए। जनता का साथ है तब तक सब कुछ सुनहरा है। तो योगी जी के बारे में आप क्या फील करते हैं? इतनी बड़ी फिल्म कर दी है आपने, आप तो उनके गुरु बने हैं इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर मैं कह रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, योगी जी के बारे में मैं इतना ही फील करता हूं कि जो सब लोग कहते हैं, हर स्टेट की जनता है कहती है हमें योगी जी जैसा सीएम चाहिए। और इतनी संघर्षमय जिनकी कहानी हो, जो बिल्कुल गरीब परिवार से उठ के आए हो और एक स्टेट के नेता बने हो, और भी ऐसा स्टेट जो बड़ा भी है और लॉलेस भी था, और अब धीरे धीरे बिल्कुल पटरी पे आ रहा है। तो ऐसे स्टेट को पटरी पे लाना, जहाँ पे यूँ कहते कि माफिया का राज था, अब वहाँ पे वो राज नहीं रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ऐसे नेता को तो सलाम करना चाहिए। निरहुआ, कुछ आपसे पूछना चाहेंगे? निरहुआ, आप कुछ पूछना चाहेंगे परेश रावल जी से? मैं या तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। सर को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले उनको प्रणाम करता हूँ। जी जी। क्योंकि सर को देख के ही हम लोग सीखते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मैं तो आपको एक सेकेंड वेट नहीं करा सकता। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, जो भी देर किया है इन लोगों ने किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। मीडिया की बात हर बार माननी नहीं चाहिए। देखिए, आप दोनों मिलके मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन हम तो सबको फंसाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस है जो परेश रावल जी आपके और गन भी है, आपको कौन फंसाएगा? परेश साहब,
एक सवाल अलग है थोड़ा। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के साथ आपने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन वो खटपट की बीच में खबरें आई थी, अब सेटल डाउन हो गया है या फिर योगी जी को बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, योगी जी को भी मत बोलिए, ट्रंप को भी मत बोलिए कि हमने अंदर अंदर कर लिया। ट्रंप के पास बहुत सारे और काम है, कई सारे और उन्होंने युद्ध रुकवाने हैं, कितने रुक पाएंगे तो पता नहीं मुझे। या वो दुनिया में निकले हुए हैं युद्ध रुकवाने के लिए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जावेद साहब हैं। जावेद साहब, आप परेश रावल जी से कुछ पूछना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा नेता है जो बहुत अच्छा अभिनेता बन सकता है? देखिए, अभिनेता क्या होता है कि जो प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है, ऐसा कोई नेता यहाँ पे तो बिल्कुल आप देख रहे हैं बीजेपी वाले जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो सबको पूरा कर रहे हैं काम। वो 370 हो या 3 तलाक वाला हो, कोई भी काम हो वो पूरा कर रहे हैं, ऐसा कोई ढोंगी नहीं है। इस सवाल को थोड़ा घुमा के वो करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे। बीजेपी में परेश रावल का फेवरेट कौन है? मेरा? हाँ जी, मेरा बिल्कुल मोदी साहब। मोदी साहब। और मोदी साहब के बाद कौन है फेवरेट आपका? एक नाम। अमित भाई जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म का एक डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे अपने अंदाज में परेश रावल जी? अरे भैया, मुझे डायलॉग अभी याद नहीं है, लेकिन एक डायलॉग था कि अगर कौशल्या माता ने राम का हाथ नहीं छोड़ा होता तो राम राजा बन सकते थे, भगवान नहीं बन सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया परेश रावल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए। काले माहौल थोड़ा ठंडा गइल बा, यहाँ दर्शकन के काफी उम्मीद बा आपसे, आप अच्छा एक्टर भी बाड़ी, सिंगर भी बाड़ी, आप अजय द अनटोल्ड स्टोरी करत बानी, तो योगी जी खातिर 2 लाइन हो जाए। योगी जी खातिर एकदम वो गाना भी फेमस है बाबा जी वाला। घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। सब लोग क्या है, जब फिल्म की बात हो रही थी सब कुछ योगी जी में, भगवान योगी जी सब अच्छा। निरहुआ जी, आप तो उनके नजदीक रहते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें खराबी क्या है, एक आध चीज ये भी तो बताइए। कमी और बुराई सभी में भरी है, कमी के बिना कोई आदमी नहीं है। मुझे कोई ऐसा बगीचा दिखा दो जहां के गुलाबों में कांटे नहीं। बात करते हैं, अब ये कमी की बात करते हो तो उनके हित में है। नहीं, आप नहीं, कमी नहीं। को बताइए लोगों में ताकि वो सुधारें। उसी पे आ रहा हूं। तो ये तो हो गई आम इंसान की बात, हमारी आपकी बात। लेकिन अगर उनके अंदर कोई कमी होती तो वो योगी नहीं होते। वो योगी इसीलिए हैं कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तब जाके वो योगी बने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है कि आपका 36 का आंकड़ा है पवन सिंह के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई हैं और हमारे दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध है। खेसारी लाल यादव के साथ बहुत अच्छा संबंध है, वो भी मेरे छोटे पर ये भाई। संबंध अच्छा दिखता क्यों नहीं है? हर जगह दिखेगा आपको, हमारे बीच में अभी तक तो नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं, है। मैं आपका एक बयान सुनाता हूं। आपका एक बयान था कि गाना बनाकर व्यूज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नंबर 1 की बात है तो टॉप 3 भोजपुरी फिल्में मेरी हैं, उसके बाद की लड़ाई बाकी लोगों के लिए है। आप टॉप 3 में तो आप अपने आप को मानते हैं कि नंबर 1 निरहुआ, नंबर 2 निरहुआ, नंबर 3 निरहुआ। वो तो सच्चाई है। अच्छा, जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे मेरी आई हो, पवन जी की आई हो, खेसारी जी की आई हो, जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों ने फिल्में देखी है उसमें टॉप 3 नहीं, टॉप 5 फिल्में मेरी ही है। अच्छा, तो मैंने उस तो हिसाब से, मतलब 5 में आप कह रहे हैं कि पवन सिंह का चौथे और 5वें पे भी स्थान नहीं है? नहीं, अगर आप फिल्म देखने जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो पवन सिंह का खुद ही फैन हूं, मैं उनका जूनियर हूं। पवन सिंह मुझसे पहले आए इंडस्ट्री में और उनके गायकी के हम लोग बचपन से फैन हैं। तो मैं उनका उनको तो डांस बड़ा फेमस है। हाँ, उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं सच में उनका फैन हूं। पर बात जब फिल्म की आई, ये कहीं पे कोई पूछ रहा था तो मैंने बताया जो सच है कि भाई ये फिल्में हैं जो 1 2 3 4 5 पे है,
तो इन फिल्मों के बाद आप बात करिए, उसमें घुसने की कोशिश मत करिए। कुछ युवा मित्र मेरे सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अहाँके तो हम पहले बहुत वीडियो देखे छलू, बच्चे से पहले कैसेट चले छले, चोरा चोरा के मतलब पैसा से कैसेट खरीदाई छले, वाह, तब अहाँके वीडियो हम सब देखे छलू। ताहिके बाद हम ई कहै लए चाहै छी, एवरी जे बिहार में चुनाव भऽ रहल छै, ओहो में एबै कि नहि अहाँ प्रचार करै लए? जरूर जरूर, और अहाँ सबके आशीर्वाद लेवे हम जल्दी आ रहल छी। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी है। कोई और सवाल? ओके। एक बिहार के संस्कृति पे छठ पूजा का गीत गा दीजिए, छठ का त्योहार आ रहा है, जिससे माहौल बन जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, भाई ने एकदम सही कहा। और ये हमारे बिहार में छठ पूजा के अवसर पे जब ये धुन बजती है तो दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब इस धुन को सुनता है तो उसे उसके घर की याद आ जाती है। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कांचे कांचे बसवा के बहंगी बनाई के, चल पहरे दरवा किनरवा उठाई के, रमत झमत गावत गीतिया, जाले माई के दुआर। रहुआ सटल रहे आपकी फिल्म बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस बाटे, तो एक ई फिल्म के डायलॉग बोल दी था जनता खाती। बिल्कुल बिल्कुल। आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पौआ, बेटा हमारे नाम नहीं रहुआ। जी, अभी कोई डांस की और गाने की डिमांड ना कर दे, बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम साची यादव है। नमस्ते। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और मैं आपसे एक आपका पॉपुलर सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, जो निरहुआ रिक्शा वाले में जो काफ़ी फेमस हुआ था। जी जी तो जी, जी जी, माइक। बहुत शानदार गाना था और वो आज भी बहुत बजता है। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, अब ये कह रहे हैं थोड़ा डांस भी हो निरहुआ जाए। रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। कोई नहीं चाह रहा, सिर्फ आप चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, ये सब चाह रहे। कौन कौन चाह रहा है वो हाथ खड़ा कर दे भाई, हाथ खड़ा करे जो चाह रहा है डांस हो जाए। देखिए, आप देखिए कितने सारे हाथ खड़े हैं, आप देखिए। और 70-80% तो खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो कह रहे हुक स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए पब्लिक, आप नेता भी अभिनेता भी है, पब्लिक की डिमांड पे खड़ा ही होना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है ये मंच एक नई चीज देखेगा कि एक मतलब रील का पत्रकार और एक रियल का पत्रकार। मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा तालियों के साथ, और दोनों लोग ही डांस करेंगे। हाँ, मैं साथ दे रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ मैं। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। अब आप देखिए, आपने साथ नहीं, दिया। मैंने तो पूरा आपका साथ दिया। अब अगला 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 देखिए, अब आपकी फिल्म आ रही है अजय जी, द अनटोल्ड स्टोरी। इसका गाना है बाबा बैठ गया। बाबा बैठ गया। अब ये हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है। और ये ऐसा गाना है इस फिल्म में कि आप लोग देखेंगे कि जब योगी जी पहली बार सांसद बनते हैं तो जनता का काम कराने के लिए डीएम ऑफिस के बाहर बैठ गए थे। देखो बाबा बैठ गया। और उन्होंने कहा, जब तक सबकी समस्या का समाधान नहीं करोगे, यहां से खड़े नहीं होंगे। वहां पे ये गाना आता है, देखो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा,
जो भी इसके आगे आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा। पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो 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 बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा चलिए, अब हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और आपका रिएक्शन लेंगे। देखते हैं पहली फोटो कौन सी आ रही है, ये देखते हैं स्क्रीन पे। खड़े हो सकते हैं हम। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? योगी मोदी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। ओके, अगला 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 देख लेते हैं। अगली फोटो किसकी आ रही है, अब बताइए। हाँ, ये त्रिदेव हैं। ये भोजपुरी के त्रिदेव हैं तीनों, मनोज तिवारी भैया, रवि किशन निरहुआ, और तीनों ही मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि तीनों में से क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है? मनोज भैया। मनोज भैया। रवि किशन कहते हैं वो अच्छा खेलते हैं, और रवि भैया भी खेलते हैं लेकिन मुंह से ज्यादा अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। अमरपाली दुबे। ये कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं इनको? हाँ, क्यों नहीं, गा दीजिए फिर। ओ जहिया से घरवा में डेग तोहर पर गइल, लागेला चांद जैसे अंगना उतर गइल। ये हिंदी का गाना को डेडिकेट करना चाहेंगे तो? हिंदी का गाना, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जी चलिए, अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अखिलेश यादव जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अपने सांसदों के साथ हैं। बिल्कुल, ये हमारे भैया हैं और इनको भैया को मैं जब भी देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि नेता तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन इनको भी बीजेपी में होना चाहिए। इनको बीजेपी में होना चाहिए? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को बीजेपी में होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी कृष्ण के वंशज हैं और ये राम श्याम की धरती है। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाए, उनका रिएक्शन लेंगे कि वो बीजेपी में उनका स्वागत करने को तैयार हैं। दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव का। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इनको बीजेपी में लाया जाए। बिल्कुल जी जी। चलिए, अब ये रैपिड फायर राउंड है। आप नेता अच्छे हैं या अभिनेता अच्छे हैं? अभिनेता। अभिनेता अच्छे हैं। भविष्य का दमदार नेता कौन है, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी? ये दोनों में से तो अखिलेश भैया बेहतर है। अखिलेश भैया बेहतर है। चलिए, मेरा अगला है, भोजपुरी का इन दिनों बड़ा सितारा कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? अरे दोनों बड़े हैं, एक को चूज करना है भाई। एक को चूज करेंगे तो पवन सिंह। पवन सिंह। मनोज तिवारी और रवि किशन में से बड़ा शोमैन कौन है? एक। पब्लिक कह रही है मनोज भैया। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर मनोज भैया को देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में, मतलब रवि भैया तो अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, पर इनको देखा जाए तो ये जितना बढ़िया अभिनय करते हैं उतना ही बढ़िया ये राजनेता हैं, उतने ही बढ़िया ये मतलब स्टेज के भी परफॉर्मर हैं। तो ठीक, जनता सही कह रही है। अगली तस्वीरें आपको थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती हैं, चाहिए प्ले करते हैं। अब इनमें से बेहतर अभिनेत्री कौन है इन तीनों में से? बेहतर अभिनेत्री तो आम्रपाली ही है। बेहतर अभिनेत्री आम्रपाली है। अक्षरा सिंह नहीं है अच्छी? वो भी हैं, पर आपने कहा बेहतर, तो आम्रपाली जी की साथ में जो भी फिल्में हैं वो बहुत सराही गई। नंबर टू कौन है? नंबर 2 तो उनको मोनालिसा है। जी चलिए, मतलब अक्षरा सिंह को आप नंबर 3 पे मानते हैं? अरे भाई, तो आप 3 लोगों को दिखाएंगे तो तीनों को क्या बोल सकते हैं, तीनों को एक नंबर रखिए। चलिए, अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है। लालू परिवार में बेहतर लीडरशिप किसमें है, इनमें या इनमें? मैं इनके राजनीति के बारे में जानता ही नहीं हूं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है,
नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, वन लाइन। मुझे लगता है कि वो सदी के महानायक हैं और कभी कभी धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा होते हैं। उस सदी के महानायक हैं, कभी कभी धरती पे ऐसे पुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष पैदा होते हैं, ये आपको कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पर आए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप? हाँ, चलेला झूम के बाबा का बुलडोजर। घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आप तमाम मेहमानों का। शांतनु गुप्ता, जावेद साहब, साथ ही साथ सतीश के सिंह, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में खास तौर पर जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जय हो।